जी जी चेंज इंडिया जी। आप बताइए कि कैसे आप जो स्पेशलिस्ट टाइप के विषय हैं उनको आप आम आदमी पे, या जिनका वो विषय ही नहीं है उन पर कैसे छोड़ सकते हैं कि भाई वो जांचें परखें और देखें, और है ना, हम हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है इसके लिए कि हम देखिए, आपको सही चीज दे सब सकें, कुछ इसकी मैं हमारे छोड़ने पास के कोई लिए नहीं व्यवस्था बोल नहीं। रहा हूँ। तो हाँ, सब कुछ मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। किताबें सबके लिए उपलब्ध है, टीचर भी उपलब्ध हैं। अब देखिए प्रेमजीत जी, हम ये नहीं बोल सकते हैं प्रेमानंद महाराज को कि आप बकवास कर रहे हैं, आप अपना बकवास बंद कीजिए। हम आचार्य प्रशांत को नहीं बोल सकते हैं, क्यों बिकॉज नहीं बोल सबका सकते ना? एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं क्योंकि नहीं, सबको फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का अरे सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि कुछ भी गलत बयान ही करते फिरो। ये क्या बात हुई? फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या ऐसा मतलब है सर कि मुंह में जो आए सो हाँ, बोलते तो फिर चले क्या जाओ? है? हाँ। नहीं तो कोई देखिए, कोई ये भी एक बोल काम करो, सकता है ना कि एक काम करो, एक किसी आदमी को बोलो कि वो डॉक्टर की तरह बैठ के और डॉक्टरी का इलाज करने लगे, फिर देखो कानून पकड़ने आता है कि नहीं। कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इस तरह की। लेकिन धर्म और अध्यात्म के बारे में कोई भी हाँ गुरु बन जा रहा है ना। हाँ, तो ये तभी बन जा उसका रहा है कोई ना डिग्री नहीं चाहिए। क्योंकि क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी ना। जैसे डॉक्टर्स की हमने कर रखी है कि अगर कोई हाँ बिना हाँ डिग्री के, बिना इस बात के कोई इस बात की प्रैक्टिस करेगा तो उसे उठा के जेल में डाल देंगे। वहां उसकी उसकी व्यवस्था कर रखी है। तो इनकी नहीं कर रखी, तो इनकी हाँ, भी तो होनी चाहिए, इनकी भी तो होनी चाहिए कि भाई ये होनी जो चाहिए। जो जी कुछ जी मुंह जी, में कर आता है सकते बोलते हैं। चले जाते हैं आप, तो फिर तो होनी चाहिए ना इनकी भी तो मैं व्यवस्था। सहमत हूँ आपसे, तो सहमत ये हूँ। अभी हाँ, तक की तो ये अभी तक की व्यवस्था में कमी है कि अभी इनको कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं। जैसे साइंस को कर लिया है, दूसरे बहुत सारे जो फील्ड्स हैं, विषय हैं, उनको कर लिया है, उनके एक्सपर्ट बना लिए हैं, उनको जो है बाकायदा जनता के बीच में छोड़ा जाता है, वो अपनी सेवाएं देते हैं जनता को उस रूप में। सरकार उनको सर्टिफाइड करती है कि हाँ ये हमारे ओर से इंजीनियर है, ये शिक्षक है, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है, ये मेडिकल का डॉक्टर है, ये इसका है, ये अर्थशास्त्री है। ये सब सर्टिफाई जी होते हैं ना, जी सरकार से होते हैं। हाँ। तो हाँ हाँ इस वा, हाँ तो इस वाले हिस्से को जो छोड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें धांधली मची हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सुधार की जरूरत है। मैं भी एग्री हूँ आपके साथ। एक तो बात यह है व्यक्ति के पास, हाँ कि सारे धर्मों का ऐसा कोई क्लियर कट उद्देश्य नहीं है कि वो ऐसा बोलते हों कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, निरोगी होना है। वो ऐसा बोलते हैं कि ये एक छोटा सा पार्ट है कि यहाँ पे आप थोड़ा सुखी रहो जितना हो सकता है, निरोगी रहो जितना संभव है, लेकिन एम तो वहां है। वहां स्वर्ग में जाना है, वहां मोक्ष में जाना है, वहां परमात्मा के पास जाना है, वहां राधे के पास जाना है, वहां कृष्णा के पास जाना है। एम तो ये लोग ये बता रहे हैं, उद्देश्य तो ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ किडनी खराब उस होती चीज हो, को होने दो, मैं पर वहां साधो, उसको साधो। किडनी खराब हो जाए या हो जाने दो, कोई समस्या नहीं। नहीं, उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। कोई हाँ भी तो गुरु फिर ऐसा अगर बात कर रहा है तो उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। और इसलिए तो तो मैं कहता हूँ ना कि इस बात को कौन आप बताएगा? हुए चाहे, इस बात को आप बता रहे हैं ना, इस बात को मैं भी बताता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, आप भी बता रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं, बहुत सारे हाँ, उनका इंटरनेट की प्रॉब्लम। तो तो ये सब बताना होगा ना। और इसका मतलब है कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हाँ, अभी आप कह रहे थे कि हम प्रेमानंद जी को नहीं बोल सकते कि ये आप क्या बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल सकते? उनको हम लोग चर्चा के लिए इनवाइट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप जो बता रहे हो ये सही कैसे है। उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर जिस आदमी ने रिसर्च की है वो वहां जाके अपनी बात दावे से रख सकता है कि प्रेमानंद जी आप जो बात बोल रहे हैं ये गलत है। जैसे कल को कोई एक साइंटिस्ट गलत दावा करने लगे कि ऐसा ऐसा है, तो जो साइंटिस्ट उस बारे में जानता है वो तो दावा कर सकता है ना कि साइंटिस्ट की बात गलत है और मेरी बात सही है, और इसको देखो कैसे कैसे सही है। वो अपनी पूरी थीसिस वहां पे रखेगा, अपनी पूरी रिसर्च वहां पे रखेगा। ये उसको अधिकार है। तो चूंकि अब उनका कट रहा है। वो शुरू में कह रहे थे कि मैं जो सबकी समीक्षा कर रहा हूं, तो वो उसको गलत रूप में ले रहे थे, नेगेटिव रूप में ले रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? अगर मुझे समझ में आ रहा है और मैंने रिसर्च की है, कोई ऐसे ऐसे आंडू पांडू नहीं हूं कि भाई वो ऐसे ही बस कहीं से खड़ा होकर कुछ भी बोलने लग गया हूं। मेरे जीवन में पूरी इस बारे में, जिस भी बारे में मैं बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, पूरी रिसर्च से बोल रहा हूँ। जिनकी भी समीक्षा करता हूँ, समीक्षा करने के बाद उसमें मैं बोलता हूँ कि भाई जिनको भी लगे कि ये बात
मैंने जो समीक्षा की है गलत है, तो वो यहाँ इनवाइट हैं और वो आके अपनी बात यहाँ रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं आके। तो ये सारी बात मैं रखता हूँ। तो अगर उन उन विषयों में आपस में चर्चा नहीं होगी, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, वो कोई भी एक खोज करता है तो वो उसको रखते हैं। अगर उसकी खोज से किसी दूसरे वैज्ञानिक की खोज गलत सिद्ध हो रही है तो होती है। कई कई चीजें पीछे की गलत सिद्ध हुई हैं नई खोजों से, तो होती हैं और होनी चाहिए। विकास का मतलब तो यही है ना कि हम ज्ञान में आगे बढ़े, पीछे नहीं जाएं या रुके नहीं वहां पे। ये बात है। जी मैं सहमत हूँ आपके इन बातों से। हाँ, तो बस यही बात है। तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इन लोगों की समीक्षाएं कर रहा हूँ। जो लोग जहां पर भी गलत बोल रहे हैं तो उसको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी की पूरी एग्जाम्पल के साथ, माने एक जो समझाने का तरीका होता है वो पूरे से रख रहा हूँ। और उसके बाद में लोगों को इनवाइट भी कर रहा हूँ कि जिनको लगे कि मैं गलत बात कर रहा हूँ वो इनवाइट है, आके यहाँ पे वो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं, मेरे साथ आके चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं बोल रहे, प्रेमानंद जी नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे। उन्होंने ना कोई ऐसा मंच बना रखा है कि अगर किन्हीं को उनकी बातें गलत लगें तो वो वहां जाके उनको इंटरसेक्ट कर सकें, वो अपना बता सकें। कोई नहीं, मतलब सरकार ने तो चलो बनाया ही नहीं है कोई विभाग। इस तरह के लोग भी कोई ऐसा विभाग नहीं बना रहे हैं आपस में, और अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजाए जा रहे हैं, तो ऐसे ही चल रहे हैं। जी जी मैं सहमत हूँ आपके बातों से कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा आपके संपूर्ण समाधान में ऐसी कुछ व्यवस्था अगर होती है तो बहुत अच्छा हो। हाँ, वहां तो है इस तरह की। और आपने एक बात बताया कि रिलैक्स होना ही ध्यान है। इसको आप थोड़ा समझाइए कि रिलैक्स की अवस्था को आप ध्यान किस आधार से कह रहे हैं। मतलब ध्यान क्या है और धर्म क्या है, या धर्म, अध्यात्म और ध्यान, इन तीन चीजों को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए लोगों के लिए कि आप धर्म से क्या समझ रहे हैं, अध्यात्म से क्या समझ रहे हैं, और ध्यान का रिलैक्स से क्या संबंध है। जी धर्म जो है वो, जैसा कि हम गुण धर्म बोलते हैं ना, किसी साइंस में हम जैसे बात करते हैं कि फलाना परमाणु की ये गुण धर्म होते हैं, मतलब उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं तो उसको उसी अर्थ में देखता हूँ कि धर्म का मतलब उस वस्तु का, उस पार्टिकल का क्या विशेषता है, क्या उसका एक्शन रिएक्शन का प्रॉपर्टी है, मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ। उसी तरीके से धर्म जो है, जो हम हजारों सालों से समझ रहे हैं, उस धर्म में धर्म शब्द का मतलब है कि एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का क्या सही आचरण होना चाहिए, उसका सही कर्म क्या होना चाहिए, उसका जो जीवन है वो जीवन कैसा होना चाहिए, उसको बताना ही मतलब धर्म को अगर बोल सकते हैं, रिलीजन इज जस्ट आर्ट ऑफ लिविंग, कि एक मनुष्य का जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो कैसा होना चाहिए, वो हमको रिलीजन बताता है। रिलीजन का दिस इज द पर्पस, ऐसा है।